हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं पिछले लेक्चर में हमने आपको इनवर्स लाप्लास बताया और जिसमें मैंने आपको उसके बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं इनवर्स के वो आपको बताए। नेक्स्ट आज हमने डिस्कस करना है इसी की कुछ प्रॉपर्टीज और जो कि प्रॉपर्टीज में आपकी फर्स्ट सेकंड थ्योरम या फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम, सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज, ये सभी चीज़ें आती हैं। सो चलिए हम जान लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपकी क्या है। सो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमें इनवर्स में पढ़ना है, हमने लाप्लास में भी पढ़ा था। हमें यदि दिया गया है इनवर्स ऑफ एफ पी इक्वल्स टू एफ टी, हमें कोई एफ पी फंक्शन मानना पड़ेगा और उसका आपको इनवर्स निकालना पड़ेगा। सो सपोज एफ टी मान लेंगे। जब आप यहाँ पर पी की जगह पी माइनस ए लिखेंगे तो आपको क्या करना है, इस एफ टी में आपको मल्टीपल कर देना है किसका, ई की पावर ए टी का। देखिए यहाँ पर जो एफ पी आपने निकाला इनवर्स, तो वो आप अगर एफ टी निकाले हैं, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर p की जगह p माइनस ए करना है। ये जो चीज़ दी गई है p की जगह p माइनस ए करेंगे तो एफ टी में कर देंगे मल्टीपल ई की पावर ए टी का, ए आपका यहाँ से मिलेगा। ठीक, यानी कि एफ टी तो आपका जानते हैं, एफ टी हम जो है इस तरह से कहते हैं, तो एफ टी को आप फिर से ये चीज़ लिखेंगे तो ई की पावर ए टी। कहने का मतलब इसके बाद आपको ये याद करना है इतना। ठीक, कैसे मान लेते हैं कि आपका जो एफ पी है, आपने एफ पी का जो है इनवर्स निकाल लिया और इनवर्स आपका मान लिया क्या आ गया, एफ टी आ गया। ठीक, ये आपका इनवर्स आ गया। तो अब इस p की जगह अगर आप करते हैं p माइनस ए, ठीक है, तो f था आपका ही f, यस f, p की जगह p माइनस ए करते हैं तो आपको क्या करना है, e की पावर इस a का और t, e की पावर t से मल्टीपल कर देना है। ठीक, और एफ टी, ठीक, एफ टी आपको नहीं लिखना है, एफ टी की जगह जो ये चीज़ है ये लिखनी है, यानी लाप्लास इनवर्स ऑफ। आप सीधा ये देखिए कि आपका लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी बचेगा और ई की पावर ए टी कर देंगे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी ये। ठीक, ये अप्लाई होती है, मतलब p की जगह आपको p माइनस ए करना है तो आपको ई की पावर ए टी से मल्टीपल कर देना है। ठीक, और बाकी लाप्लास इनवर्स जो आपका फंक्शन है p का, वो आप उसका इनवर्स निकालेंगे। क्लियर ना? चलिए, चलिए हम आगे और थ्योरम देखते हैं, इसकी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। अभी आपने ये समझी, हम इसमें आपको क्वेश्चन भी बताएंगे। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम आप मेरे हिसाब से यहाँ पर कवर ना करिए, ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए क्योंकि ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम ज़्यादा कहीं यूज नहीं होने वाली, केवल फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यहाँ पर यूज होगी। क्या है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी इक्वल्स टू एफ टी। सो जब ई की पावर ए पी से आप यहाँ गुणा करेंगे एफ पी में तो आपको जी टी लिख देना है, जी टी दिस। ठीक, सो सेकंड शिफ्टिंग ज़्यादा आप माइंड मत लीजिए। ठीक, हमें केवल फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, और क्योंकि समय उतना नहीं है कि हम इसको डिटेल में अभी बता पाएँ, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपने जानी और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से हम रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। क्लियर? जैसे हमारा इनवर्स है, लाप्लास इनवर्स ऑफ इसका मान निकालना है, तो अब आप इसमें क्या करेंगे, तो इसमें आपको बनाना पड़ेगा p माइनस ए के फॉर्म में। तो आपको ये करना है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ करना है ताकि आपका नीचे की तरह बने। अब पहले नीचे को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे को कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो आपने अगर पढ़ा हो पूर्ण वर्ग बनाना, तो हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं पहले नीचे वाले पार्ट को, जब ये स्क्वायर फॉर्म में दिया है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम करते हैं p का गुणांक देखते हैं, माइनस का 4 है, उसमें 2 से करते हैं डिवाइड, और जितनी वैल्यू आती है -2 वैल्यू आएगी तो इसको हम वर्ग करके इसमें जोड़ देंगे और घटा देंगे। जब इसको वर्ग करके इसमें आप जोड़ोगे और घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये है पी स्क्वायर माइनस 4p। हम जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी स्क्वायर माइनस का 4p प्लस का 20, और इसमें हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, सो ऐड हम कर देते हैं -2 का स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं -2 का स्क्वायर। क्लियर? सो ये प्लस वाला पार्ट और ये शुरू के 2 पार्ट ये आपका बनाएंगे होल स्क्वायर, तो ये बनाएंगे आपका p-2 का होल स्क्वायर, और बाकी ये कांस्टेंट इसका पार्ट और ये पार्ट हम कर लेंगे सॉल्व। तो आपका 20 और ये 4 दैट इज हमारा हो जाएगा, माइनस का है, सो हमारा हो जाएगा 16, यानी कि नीचे का पार्ट हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हमारा p-2 का होल स्क्वायर प्लस इसको 16 को हम लिख लेंगे 4 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से p माइनस 2 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो अंश हमारा पार्ट है, देखिए ये बनाया, ठीक है, इसको पूर्ण वर्ग बनाया। पूर्ण वर्ग बनाने के बाद आपने यहाँ p माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 लिखा। अब हमें ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा 3p माइनस 2, तो 3p माइनस 2 को हमें कुछ ऐसे लिखना है ताकि ऊपर p माइनस 2 दिखने लगे। तो p माइनस 2 तभी दिखेगा तो हमारा 3p माइनस 2 है, तो यहाँ पर आपका p माइनस 2 तभी दिखेगा जब हम 3 कॉमन कर लें। तो यहाँ पर 3 होता तो आसान था, सॉरी 6 होता है यहाँ पर। तो 6 कब होगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि 6 बन जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस का 6 कर देते हैं और प्लस का 6 कर देते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये 3p और माइनस 6 इससे हम करेंगे कॉमन, तो 3 कॉमन करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और ये प्लस 6 और माइनस 2 ये रहेगा तो प्लस 4 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम इस वैल्यू का अलग अलग कर देंगे डिवाइडेशन, इसमें अलग और इसमें अलग, ठीक है, दोनों पार्टों में अलग अलग डिवाइडेशन करेंगे। तो जब डिवाइडेशन आप करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक। लाप्लास इनवर्स इसमें आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो कांस्टेंट वैल्यू आप बाहर कर लेंगे 3 4, ये चीज़ मिलेगी। यहाँ अब आपको लगाना है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम मैंने ये बताया आपको कि लाप्लास इनवर्स ऑफ अगर p माइनस ए है आपका यहाँ पर, ठीक है, हमने ये बताया कि लाप्लास इनवर्स ऑफ अगर आपके पास कितना है p माइनस ए है, तो आपको करना है e की पावर at और लाप्लास इनवर्स ऑफ fp, ठीक, ये करना है आपको। सो यहाँ p की वैल्यू आप देखिए, सॉरी e की पावर में है, a की वैल्यू आप देखिए, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, उसी तरह से। सो ये हमारा कहला रहा है पूरा लाप्लास ऑफ p माइनस ए, इस तरह से सेम यही यहाँ पर भी है लाप्लास इनवर्स ऑफ p माइनस ए। तो हमें करना क्या है, e की पावर at, सो देखिए e की पावर 2t किया, a की वैल्यू 2 है, ठीक। तो ये अब माइनस टू ये आप हटा देंगे, सीधा बचेगा क्या आपका लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी। देखिए इस 2 को आपने e की पावर 2t से यहाँ मल्टीपल किया, जो थ्योरम थी e की पावर 2t और लाप्लास एफ पी बचेगा, इनवर्स ऑफ एफ पी बचेगा ओनली, ये हट जाएगा पार्ट। तो वही माइनस 2 यहाँ से हटाया, ये आप इसने लिखा, ठीक। सेम यहाँ पर आपने किया कि यहाँ पर आपकी a की वैल्यू 2 है, सो e की पावर 2t और यहाँ आपका इनवर्स बचेगा एफ पी का, यानी माइनस 2 ये आप हटा देंगे, माइनस ये बिल्कुल तरह से आपको हटा देना है, ठीक। सो ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी लगते हैं। नेक्स्ट, अब ये तो आप जानते हैं कि कॉस ए टी का फॉर्मूला, ए की वैल्यू यहाँ 4 होगी और ये आपका 1/a साइन ए टी का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर आपको वही फॉर्मूला लगाना है और आप 1/a करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 यहाँ आया नहीं है, ठीक। इस तरह से यहाँ इसको कर लेंगे, क्लियर है। चलिए इसको ज़रा हम रफ कर देते हैं, आप चाहें तो एक बार इसको फिर से समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। अरे क्या हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लगा लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार फिर समझ लेना है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपने किस तरह से अप्लाई की, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाना, कि नीचे वाले पार्ट को सबसे पहले हमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो पूर्ण वर्ग हम कैसे बनाते हैं, पी के गुणांक में, ठीक है, 2 का करते हैं भाग, जितना आता है उसका वर्ग करके हम जोड़ते और घटाते हैं, ठीक। चलिए सो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन समझा, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन फिर से और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, सेम इस तरह से अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में भी आपको इसी तरह से करना है, नीचे को पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के बाद आप यहाँ देख p-1 का होल स्क्वायर है, तो ऊपर आपको कुछ ऐसे करना है ताकि p-1 बने। तो यहाँ 3p है, -3 और कर लीजिए और +3 जोड़ दीजिए, -3 घटाइए +3 जोड़िए, ठीक है। तो इस तरह से आपको +3 जब 7 के साथ जोड़ेगा तो 10 आ जाएगा, और जब घटेगा तो यहाँ 3 कॉमन करके ये आ जाएगा। अलग अलग भाग करेंगे, यहाँ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे, e की पावर यहाँ लिखा है ही नहीं क्या, अच्छा यहाँ लिखा है e की पावर at, a की वैल्यू 1 है, ठीक। तो ये p माइनस से ये -1 हट जाएगा और लाप्लास इनवर्स बचेगा एफ पी का। इस तरह से यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लाप्लास इनवर्स बचेगा एफ पी का, ठीक। बाकी आप फॉर्मूले यहाँ cos ए टी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर लगाइएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम आगे, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट है और ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो हम ज़रा इस क्वेश्चन को देख लें, ठीक।
हमें इन्वर्स निकालना है इसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे नीचे की जो वैल्यू है उसको कुछ आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि ये p पावर 4 में है तो उसको लिखना आपको वर्गांतर फॉर्म में आप ऐसे इसको लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये आपको थोड़ा यहाँ याद रखना पड़ेगा, ठीक। इसका वर्गांतर का आप फॉर्मूला लगाएंगे तो वर्गांतर का आपका ये मतलब आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू बाद जोड़ेंगे, पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी और पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी, तो ये आप इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट आपको करना ये है कि ये जो आपकी वैल्यू है ये, और इसमें से आपको इस वैल्यू को घटा देना है ऊपर, और जब घटाएंगे तो आपको 2p मिलेगा, ठीक। जब आप घटाएंगे यहाँ देखिए आपका सब वैल्यू कट जाएंगे, ये प्लस पी माइनस पी 2p मिलेगा, ये 2p रहेगा। तो आपको क्या करना है, जब 2p रहेगा तो आपको एक 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लेना है, यहाँ 2 का गुणा और यहाँ 2 का गुणा, तो बाकी 2p आप इस तरह से कैलकुलेशन में आएगा, और एक बटे जो 2 रहेगा वो आपको यहाँ बचा रहेगा, ठीक। अब आप इसमें क्या करेंगे, अब कर दीजिए अलग अलग भाग, जब अलग अलग भाग करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। फिर आपको यहाँ बनाना है पूर्ण वर्ग, इसको भी पूर्ण वर्ग बनाना है, तो 1/2 का आपको वर्ग करके जोड़ना घटाना है, तो आपके फॉर्मूले बनेंगे। इसके बाद फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपको यहाँ अप्लाई करनी है, तो e की पावर a t, a की वैल्यू 1/2 है तो e की पावर a t, और लाप्लास इन्वर्स बचेगा 1/2 को बस हटा दीजिएगा, सेम यहाँ पर ये हटा दीजिएगा। यहाँ -1/2 वैल्यू होगी a की, ठीक। तो देखिए यहाँ e की पावर माइनस का t/2 लिखा है, और ये रहा। नेक्स्ट आपका यहाँ फॉर्मूला लगेगा 1/a साइन at का, a की वैल्यू √3/2 है, और यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा 1/a साइन at का। क्लियर, बस इसको थोड़ा बहुत आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो जब सॉल्व करेंगे कुछ कॉमन करेंगे, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा e की पावर a माइनस आपका ये फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक at का, कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक के फॉर्मूले होते हैं। जो साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है, साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है वो होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस होता है यहाँ, ठीक, अपॉन 2। क्लियर, ये होता है फॉर्मूला। इसकी जगह आप करेंगे तो 2 साइन हाइपरबोलिक at करेंगे, तो वही यहाँ पर किया है 2 साइन हाइपरबोलिक at, ठीक। a की वैल्यू आपकी यही है, मतलब t/2, तो वो करिए। क्लियर है। नेक्स्ट, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप चाहें तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट करके लगा लीजिएगा, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्ग में आता है ऐसा क्वेश्चन, अगर आता है तो, बट बहुत मुश्किल है ऐसे क्वेश्चन आना, ठीक। ये क्वेश्चन अधिकतर आपके BSc लेवल पे पूछे जाते हैं, यहाँ क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। क्लियर, चलिए। सो ये एक्सरसाइज 2 है, और 2 में भी यहाँ पूर्ण वर्ग बनाने का सब कुछ है, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ठीक। तो और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे। चलिए, कुछ पार्शियल फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन करने पड़ते हैं। आप जैसे कि ये क्वेश्चन इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना पड़ेगा, पावर 5 है तो पार्शियल बहुत बड़ा पार्ट रहेगा, या सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन से इसको मत करिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करिए, 1 जोड़ दीजिए, 1 घटा दीजिए, तो 1 जो जोड़ा है इसमें अलग भाग कर दीजिए इसका, और जो 1 घटाया उसमें अलग भाग कर दीजिएगा इसका, ठीक। और फिर दोनों में लगा दीजिएगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो सीधे आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए, बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं मैं इसमें आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, और प्रॉपर्टीज आप नज़र डाल लीजिए एक बार ऐसे ही, बाकी हम इनको बाद में कवर कर लेंगे, ठीक। चलिए, तो ये है इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का अगर लाप्लास निकालना है तो ज़रा देखिए यहाँ पर, इफ इनवर्स ऑफ एफ पी इनवर्स लाप्लास जो इनवर्स एफ पी का वो एफ टी है। सो अगर आपको डेरिवेटिव्स का इनवर्स निकालना है तो -1 टू द पावर n टी की पावर n और एफ टी करना है, ठीक। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, परेशान मत होइएगा। n की वैल्यू अगर यहाँ 1 रखते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाएगा, यहाँ n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ 2 रखते हैं तो 2 आपको रखना पड़ेगा। इस तरह से आप इसको
कर लेंगे। ठीक है, जैसे टी की पावर n का, सॉरी ये तो आपका पिछला पार्ट है। आगे हम बढ़ते हैं, ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट हम मान सकते हैं कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी के एफ टी है तो हमें इनवर्स निकाला इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रल का जब इनवर्स निकालते हैं तो एफ टी बटे टी कर देते हैं भाग। ठीक, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन बाई पी, तो इसको हम छोड़ते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, डिवीजन बाई पी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर समझिए। क्या है कि जब आप एफ पी का जो है इन्वर्स निकालते हैं और वो एफ टी आता है, तो आपको क्या करना है, एफ पी में अगर पी का भाग करना है और फिर उसका इन्वर्स निकालना है, तो जो एफ टी आपका आया हुआ है उसको एफ एक्स लिख के 0 से टी इंटीग्रेट करा देना है। ठीक, चलिए ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमें आगे बढ़ना है, तो आगे हमारा रहेगा कन्वोल्यूशन टाइप। कन्वोल्यूशन टाइप क्या होता है, तो ये आपका कन्वोल्यूशन टाइप होता है, इसको याद रखना है। एफ स्टार जी इक्वल्स टू 0 से टी एफ एक्स माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, इसको हम कन्वोल्यूशन बोलते हैं। एफ टी और जो इस तरह से एफ टी जी टी दो फंक्शन है। ठीक, हम थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, तो थ्योरम हमारी आगे क्या है जरा उसको हम जान लेते हैं। ये देखिए, यदि हमारे लाप्लास इनवर्स हैं दो फंक्शन के, एक एफ पी का लाप्लास इनवर्स एफ टी है और दूसरी जी पी का लाप्लास इनवर्स हमारा जी टी है, तो इन दोनों का मल्टीपल अगर हम करें एफ पी और जी पी का और फिर उसका इनवर्स निकालें, तो हम कुछ इस तरह से करेंगे 0 से टी एफ एक्स और जी टी माइनस एक्स डी एक्स, जिसको हम एफ स्टार जी इस तरह से बोलते हैं। ये कन्वोल्यूशन थ्योरम है, और इसके आप केवल स्टेटमेंट याद रखिए और कुछ नहीं। स्टेटमेंट यही है कि एफ टी जी टी बी टू फंक्शंस ऑफ क्लास ए, ठीक है, कोई जरूरी नहीं क्लास ए ही बोलें, एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी इक्वल्स टू एफ टी एंड जी पी का इनवर्स जी टी है। सो इनवर्स ऑफ एफ पी एंड जी पी का जो मल्टीपल है, अगर उसका लाप्लास इनवर्स करना है तो 0 से टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स, जिसको हम एफ स्टार जी से डिनोट करते हैं। ये कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी होती है या कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक थ्योरम और इसी में होती है, हेविसाइड्स फार्मूला या हेविसाइड्स थ्योरम, हेविसाइड एक्सपेंशन थ्योरम। ठीक, तो ये क्या है थ्योरम, सपोज एफ पी एंड जी पी बी टू पॉलिनोमियल्स इन वेयर एफ पी हैज डिग्री लेस देन दैट ऑफ जी पी। सो इसमें कहने का मतलब एफ पी की जो डिग्री है वो जी पी से कम होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नीचे ऊपर आपका ये लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। ठीक, यानी कि ऊपर की डिग्री कम होनी चाहिए नीचे वाले से। हैज अ डिस्टिंक्ट जीरो अल्फा आर, आर आपका 1 से n तक है। ठीक है, सो लाप्लास इनवर्स ऑफ डिवीजन, ये यहाँ पर डिवीजन है एफ पी और जी पी का। तो भाग है, अगर दो भाग में कोई दो फंक्शन है तो उसका इनवर्स आप कैसे निकालेंगे, तो ये आप निकालेंगे समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 to n एफ अल्फा आर जी डैश अल्फा आर। जी डैश का मतलब है कि जी पी का एक बार अवकलन। ठीक, और जो अल्फा आर है ई की पावर अल्फा आर टी, अल्फा आर है वो इस जी पी का क्या है, रूट्स कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। यानी जब हम इसको हल करेंगे तो इसके जो मान होंगे वो हमारे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इस तरह से होंगे। तो आर इक्वल्स टू हम जितने हमारे रूट होंगे वही उतनी ही वैल्यू लेंगे। हम दो रूट आ रहे हैं, आर की वैल्यू 1 लेंगे 2 लेंगे, यानी कि हमें दो पद तक इसका समेशन तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस रूट जो आपका पॉलिनोमियल है नीचे वाला, इसको हम सॉल्व करते हैं, और यदि हमारे पास 3 रूट आते हैं तो हम आर की वैल्यू 3 सम तक लेंगे, मतलब 3 पार्ट लेंगे आर की वैल्यू। ठीक, और उसका सम 3 पदों में टूटेगा। क्लियर है, बाकी हमें वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम पुटअप करेंगे। ज़रा इससे हम जो आपका हेविसाइड्स थ्योरम है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम समझते हैं आगे चल के। कन्वोल्यूशन का है ये क्वेश्चन, कन्वोल्यूशन के बाद थ्योरम याद रखिए। ठीक, हम हेविसाइड से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, वो आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये रहा आपका यूजिंग हेविसाइड्स एक्सपेंशन। ये साफ साफ कहता है कि हेविसाइड एक्सपेंशन का यूज करके इसका मान निकालिए। सो अब यहाँ देखिए, आप ऊपर आपका एफ पी है, अगर हम इसको एफ पी माने तो एफ पी मान लिया, नीचे आपके जी पी है, इसको जी पी मान लीजिए। देखिए ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से कम है, मतलब घात ऊपर की कम है नीचे वाले से।
ठीक। हमें क्या करना है, नीचे वाले का फैक्टर का देना है इसका, जब फैक्टर करेंगे से इससे कुछ आपको इसके मान मिलेंगे, यानी कि पी के मान मिलेंगे। जब आप इसका फैक्टर करेंगे जीपी, तो जीपी आपका ये है, इसका फैक्टर कर दिया तो आपको देखिए यहाँ पर मिला पी की वैल्यू एक 0 मिलेगी, 1 मिलेगी, दूसरी -2 मिलेगी, 3 वैल्यू मिलेगी यहाँ पर पी की। यानी कि हम जब लास्ट में फॉर्मूला लगाएंगे हेविसाइड एक्सपेंशन का, वहाँ पर इसको 3 पदों तक इसको हम तोड़ेंगे। ठीक। नेक्स्ट हमें ज़रूरत पड़ेगी जी डैश पी की, तो जी डैश पी हमने इसका कर लिया, अर्थात इसका हमने अवकलन कर लिया, अवकलन किया तो 3p² हो गया, p² का 2p हो गया, -2p का -2 हो गया। ठीक। अब यहाँ देखिए, क्योंकि जीपी हैज 3 डिस्टिंक्ट जीरो, मतलब इसमें क्या है, रूट्स लिखना चाहिए कि इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, यानी इस जीपी को जब सॉल्व करना है जीपी को, नोट जी डैश पी को, बट जी डैश पी हमें इसको करके रख लेना, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको आगे फॉर्मूले में। ठीक। नेक्स्ट, अब आप जब हेविसाइड फॉर्मूला लगाएंगे तो हेविसाइड फॉर्मूला आपका क्या कहता है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी अपॉन जी पी इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आपका ये होता है, हम यहाँ आपको फॉर्मूला लिख देते हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी अपॉन जी पी इक्वल्स टू, फॉर्मूला ये होता है आपका फॉर्मूला आपका होता था एफ अल्फ़ा आर, ठीक, अपॉन, चलिए इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, साफ साफ लिखिए, यस, एफ अल्फ़ा आर अपॉन जी डैश अल्फ़ा आर और ई टू द पावर अल्फ़ा आर इंटू टी, ये था। अब यहाँ आपने आर की वैल्यू समेसन आपका लगाइए, समेसन आर इक्वल्स टू 1 to n। हमारा यहाँ क्या है कि जो आर की वैल्यू है वो 3 वैल्यू आई हैं, तो अब फॉर्मूला हमारा ऐसा बनेगा, समेसन आर इक्वल्स टू 1 से 3 एफ, ठीक, अल्फ़ा 3 अपॉन 3 मत लिखिए अभी, यहाँ अल्फ़ा आर ही लिखिए, अपॉन जी डैश अल्फ़ा आर ई टू द पावर अल्फ़ा आर टी। अब इसका समेसन तोड़ेंगे, जब समेसन तोड़ेंगे तो पहले आर की वैल्यू 1 रखेंगे, जब आर की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो आपको एफ ओ अल्फ़ा 1 अपॉन जी डैश अल्फ़ा 1 और ई टू द पावर अल्फ़ा 1 टी, ठीक है, प्लस अब अगला पद आर इक्वल टू 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा एफ अल्फ़ा 2 अपॉन जी डैश अल्फ़ा 2 और ई टू द पावर अल्फ़ा 2 इंटू टी, ये सेकेंड पद। फिर आपको थर्ड पद मिलेगा, थर्ड क्या मिलेगा, एफ अल्फ़ा 3 अपॉन जी डैश अल्फ़ा 3 और ई टू द पावर अल्फ़ा 3 एंड टी। सो अब यहाँ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ये आपके आर की वैल्यू हैं, आर की वैल्यू एक 0 थी, दूसरी 1 थी और -2 थी। ठीक। सो ये सभी वैल्यू आप यहाँ पर रखना है। सो जब आप अल्फ़ा 1 यहाँ 0 रखेंगे तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी f0 की, यहाँ पर 0 रखेंगे तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी g डैश 0 की। ठीक। इसी तरह से आप यहाँ जब -1 रखेंगे r, तो जब 1 रखेंगे तो आपको यहाँ निकालनी पड़ेगी वैल्यू f1 की। ठीक। यहाँ पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी g डैश 1 की, जब यहाँ 1 रखेंगे। सेम यही जब आप -2 रखेंगे, यहाँ -2 रखेंगे तो आपको f-2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और g डैश -2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक। तो ये सब वैल्यू आप निकालेंगे और यहाँ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 यहाँ वैल्यू रख देंगे। बस अब वैल्यू बस इनकी फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, जो हमने एफ पी माना था और जो जी डैश पी निकला था उसी से ये सब मान निकलेंगे। ठीक है ना। सो देखिए यहाँ पर देखिए ये, ठीक, फिर से ये बात समझ लीजिए, क्वेश्चन को आपने एफ पी माना, देखिए इसी से मान निकालना है, एक एफ पी आपको दिया है। अब f0 का जैसे हमें मान निकालना है तो p की जगह 0 रख देंगे तो यहाँ से मान आ जाएगा। f1 का मान निकालना है तो f1 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ p की जगह 1 रख देंगे तो हमारा f1 आ जाएगा। ठीक है, यहीं से f0 आ जाएगा और यहीं से हमारा f-2 आ जाएगा। p की वैल्यू चेंज कर करके जो वैल्यू आती है निकालते रहेंगे। इससे हमारा आ जाएगा g डैश 0, जो हमें g डैश 0 क्या आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, g डैश 1 की आवश्यकता पड़ेगी और g डैश हमें -2 की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सभी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक।
अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ये आपकी आर की वैल्यू है तीनों। देखिए जब आपने फॉर्मूला लगाया तो देखिए यहाँ पर आया, हमने एक्सपेंशन किया, ठीक है ना। तो समेशन देखिए F0 अल्फ़ा 1 रखा है यहाँ, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये होता है समेशन r इक्वल्स टू 1 से 3 है, यहाँ तीन ही वैल्यू है इसलिए हमने r इक्वल्स टू 1 से 3 लिया। और हमारा फॉर्मूला ये होता है F फॉर अल्फ़ा r अपॉन जी डैश अल्फ़ा r और e की पावर अल्फ़ा r t। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। बस ये फॉर्मूला रखना है, अब तीन पार्ट में तोड़ना है। अल्फ़ा 1 आपका जब r इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो अल्फ़ा 1 कहलाएगा, 2 रखेंगे अल्फ़ा 2 कहलाएगा, 3 रखेंगे अल्फ़ा 3 कहलाएगा। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 आपके ये रहे जो आपने नीचे GP दिया था उसके फैक्टर किए। क्लियर है। सो ये क्वेश्चन जरा कर लेना, बाकी मान रखने के बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे, आ जाएगा आंसर। सो ये इंपॉर्टेंट है हेविसाइड्स एक्सपेंशन फार्मूला। क्लियर है। चलिए सो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ और क्वेश्चन को आप फिर से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक। चलिए एक बार आप चाहें तो इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट करके और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा यूजिंग हेविसाइड्स एक्सपेंशन फॉर्मूला। ये तो साफ साफ बोलता है कि आपको हेविसाइड्स फॉर्मूला से इसको करना है, ठीक है, ये बोलेगा। सो फिर से आप अगर समझना चाहें फिर समझ लीजिए, ये एफ पी रहेगा, ये आपका जी पी रहेगा, जी पी का एक बार आकलन कर देना है, ठीक है। सो उसकी आवश्यकता पड़ेगी इसकी, और इसकी अंत में आवश्यकता पड़ेगी। हमें जी पी का जो आकलन के इसकी आवश्यकता पड़नी है, ठीक है। और जो आकलन नहीं था, जी पी था, उसका फैक्टर कर दीजिए। जब फैक्टर करेंगे तो 3 रूट मिले इसमें, ठीक है। 2 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, उसको हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 मान लेंगे। हेविसाइड्स फार्मूला लगाएंगे, बस फार्मूला जो आपका होता है फॉर्मूला ये इस तरह से होता है, r इक्वल्स टू 1 to n एफ अल्फ़ा आर अपॉन जी डैश अल्फ़ा आर ई टू पावर अल्फ़ा आर टी। ये फार्मूला जो आपका होता है, ठीक। अब यहाँ 3 ही रूट है तो r इक्वल्स टू 1 से हमने 3 माना, और जब 3 माना तो आपका यहाँ पर r1 रखिए तो पहला पद मिलेगा, r2 रखेंगे दूसरा पद मिलेगा, 3 रखेंगे तो तीसरा, 3 पद इसके मिलेंगे जब समेशन हम तोड़ेंगे, ठीक। बस बाकी हमें आवश्यकता पड़ेगी वैल्यू की, F0 की, एफ डी जी डैश 0, F1 जी डैश 1, F-2 जी डैश -2। सो ये सब हम यहाँ P को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर P को रिप्लेस करते जाएंगे, वैल्यू सब आपको मिलती जाएंगी। क्लियर। चलिए सो ये इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। अब हम जरा एक्सरसाइज देखें तो एक्सरसाइज में कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम चाहें तो कन्वल्यूशन से अप्लाई करें, बट आप अगर कन्वल्यूशन से इसको नहीं भी लगाना चाह रहे हैं तो हम इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं। देख लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको कैसे लगाएंगे, इसलिए मैंने आपको कन्वल्यूशन से नहीं बताया। 1/p माइनस ये है तो हम इसको a बटे p माइनस 1 प्लस b बटे और जो है p माइनस p प्लस 2 इसमें चेंज कर लेंगे। हमें इन्वर्स निकालना है इसका, तो हमने दोनों में इस तरह से बराबर इस तरह से इन्वर्स कर देंगे, ठीक। इन सब का इन्वर्स लगा देंगे। अब ए बी कांस्टेंट इसको बाहर कर लेंगे तो लाप्लास इन्वर्स हमारा बचेगा 1/p माइनस ए। हमें ए बी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, लेकिन वो कांस्टेंट आएंगे तो हम बाहर कर लेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर b है तो वो कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, हमारा इन्वर्स बचेगा 1/p प्लस 2, ठीक। बस अब आप यहाँ जानते हैं इन्वर्स 1/p माइनस ए का e की पावर t होता है, ए की वैल्यू आपकी 1 है, ठीक है। सो t हो जाएगा सीधी, और ए जो कांस्टेंट जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी, प्लस यहाँ पर b है तो b रहेगा हमारा, और यहाँ पर है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p प्लस 2, तो यानी कि यहाँ पर ए की वैल्यू -2 होगी, तभी तो यहाँ +2 है। सो e की पावर -2t, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। सो हमने कन्वल्यूशन इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि कन्वल्यूशन को हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन हम इसके इससे लगा सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल आप आना चाहिए आंशिक भिन्न में तोड़ना। क्लियर। चलिए सो इतना था, और ये सब मैंने आपको इम्पोर्टेंट ज़्यादा बताया है एग्जाम के पर्पज़ से, ठीक। चलिए ये आपका लाप्लास इनवर्स यहाँ फिनिश होता है। अब अगला जो हमारा होगा, और मे बी वो लास्ट लेक्चर ही होगा, तो उसमें हम आपको बताएंगे इसकी एप्लीकेशंस, ठीक। सो
तो आप चाहें तो ये थोड़ा सा एक टेबल दी गई है, इस टेबल को फॉर्मूले इकट्ठे दिए गए यहाँ पर, तो कौन कौन से फॉर्मूले आपको लिखने हैं वो ज़रा यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अंत में आप ये फॉर्मूले ज़रूर इसके लिख लीजिएगा, ठीक है। पहले तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये आपको, ठीक है, जो अप्लाई हो रही है, और दूसरी आपकी जो है कन्वोल्यूशन थ्योरम, इसका स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक। और हेविसाइड्स एक्सपेंशन, ये इनवर्स में इम्पोर्टेंट है। क्लियर? चलिए, तो अगला चैप्टर हमारा होगा एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एप्लीकेशन क्या होती है, और ये हमारा बिल्कुल फाइनल लेक्चर होगा, ठीक। यहाँ डिप्लोमा का आपका जो डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का मैथ का सिलेबस है वो पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक। चलिए, सो मिलते हैं अगले और लास्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।